नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल। सौर मंडल पढ़ेंगे कि इसमें ग्रहों की स्थितियां क्या हैं, ग्रहों की चाल क्या है, सूर्य की दूरी बाकी ग्रहों से कितनी है, क्या फर्क पड़ता है जब ग्रह दूर जाता है, क्या फर्क पड़ता है जो ग्रह पास होता है, ग्रहों की प्रकृति क्या है, यानी वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे जो कि हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती है। चाहे वो वनडे एग्जाम हो, प्री टाइप के एग्जाम हो, चाहे वो मेंस हो जिसमें हमें थ्योरी में लिखना रहता है। तो हम इसमें टोटल यहीं पर डिटेल पढ़ लेंगे। पीडीएफ आपको, बहुत व्यवस्थित पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसमें क्या होगा, जैसे मेंस में आपको जो लिखना रहेगा उससे संबंधित पूरे शब्द बहुत बेहतरीन तरीके से, वही शब्द आप अगर मेंस में लिख देंगे तो आपके बेहतर नंबर आएंगे। वीडियो पर पूरे बने रहिएगा। हम सौरमंडल यहीं पर समझ लेंगे, बहुत आसान भाषा में समझेंगे जिससे कि आपको पढ़ने में, याद करने में आसानी हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से मिलते रहें। सौरमंडल, इसमें हम ग्रहों की स्थितियां और बाकी सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सौरमंडल होता क्या है। सौरमंडल जो है वो ग्रहों का एक स्वरूप है, यानी एक स्वरूप है ग्रहों का, जिसमें सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड शामिल हैं। इसमें सूर्य भी है, उसके चारों ओर और ग्रह भी हैं जो कि परिक्रमा करने वाले इसमें खगोलीय पिंड शामिल हैं। सौरमंडल क्या है? आकाश गंगा यानी मिल्की वे के एक छोटे से कोने में स्थित है। जो हमारा सौरमंडल है वो आकाश गंगा के एक छोटे से कोने में स्थित है। इसमें क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और अन्य खगोलीय पिंड भी शामिल होते हैं। ये आप समझिए। सौरमंडल क्या है? जैसे ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, क्षुद्र ग्रह है, शनि है, अरुण है, बृहस्पति है, ये सारे ग्रह इसमें अपने अपने स्थान पर, अपनी अपनी पोजीशन के स्थान पर शामिल हैं। इनकी कुछ न कुछ विशेषताएं हैं, हर एक ग्रह की कुछ न कुछ इनकी दूरियां हैं। अब समझते हैं कहाँ किसकी क्या विशेषता है और किसकी कितनी दूरी है और इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसमें क्या है, सौर मंडल का जो निर्माण है वो उत्पत्ति अगर हम देखें तो 4 से 4.5 अरब वर्ष पूर्व के आसपास की है। यानी सौर मंडल का निर्माण हम देखते हैं तो इसमें जो इसकी उत्पत्ति है ये सब आपको डिटेल में पीडीएफ में मिल जाएगा। हम आपको बेहतरीन चीजें केवल समझा रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं में आती हैं। इतने अरब वर्ष पूर्व इसका समय माना गया है। यह क्या कहते हैं, गैस और धूल के बादल के संकुचित होने से बना है। किस चीजों से बना है? यानी गैस प्लस धूल। ये एक बार प्री में पूछा गया था कि सौरमंडल किन चीजों से बना है, तो गैस और धूल के जो बादल थे उनके संकुचित होने से बना है। अब क्या होता है, वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे हम मान सकते हैं कि सुपरनोवा विस्फोट के कारण कहते हैं कि कई बार ये घूमते 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 जो बादल थे, यानी ये जो गोले थे, घूमते घूमते इधर उधर जाते रहे और इनका जो केंद्र है वो इतना गर्म हो गया, जैसे ऐसे ऐसे करके होंगे, घूम रहे होंगे, घूमते घूमते जाते रहे, फिर ऐसी एक स्थिति पैदा हुई कि केंद्र काफी गर्म हो गया। वो जो गर्म केंद्र है वो सूर्य बन गया। ये परिकल्पना कहलाती है। अब सूर्य का जन्म हो गया। अब जो शेष हैं, जो बाकी गोले बचे, कोई ग्रह बन गया, कोई उपग्रह बन गया और सबकी जो स्थितियां हैं वो दूर दूर होती चली गई। कोई यहीं रह गया, कोई और बढ़ गया, कोई और बढ़ गया, कोई और, ऐसे करके सबकी स्थितियां अलग अलग होती चली जाती हैं। इसमें जो सौरमंडल हमारा है, इसके अगर हम मुख्य घटक की बात करते हैं तो घटकों में हमें क्या क्या मिलेगा? पहला है सूर्य। सूर्य क्या है? सौरमंडल का केंद्र है। इसकी पहली विशेषता क्या है कि ये सौरमंडल का केंद्र है। इसकी ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। यह एक मुख्य अनुक्रम तारा माना गया है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में परिवर्तित होते हैं और ऊर्जा बनती है। ऊर्जा कैसे बनती है? जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वो हीलियम में बनते हैं, इसके बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण हाइड्रोजन परमाणु का हीलियम में बदलना ही है। सूर्य का जो द्रव्यमान है वो सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का
99.86% है जो इसका द्रव्यमान है। इसके अलावा इसकी जो तापमान है सतह का जो तापमान है सूर्य में वो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, और केंद्र का तापमान तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ये पूछा गया है। जो बाहरी तापमान रहेगा वो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, केंद्र पर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान रहता है। यह 27 दिनों तक अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाएगा। सूर्य कितने दिन में लगाएगा? 27 दिनों में एक पूरा चक्कर लगा लेगा। इसके बाद अगला जो चीज आती है वो है ग्रह। ग्रह क्या है? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, ठीक है, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? भीतरी ग्रह यानी स्थलीय जिनको हम बोलते हैं, और दूसरा क्या है? ये ग्रह क्या होते हैं? सूर्य के निकट होते हैं, ये निकट वाले हैं। जो पहला ग्रह है, मतलब जो भीतरी ग्रह हैं, ये सूर्य के निकट वाले हैं, और इनकी जो सतह है वो ठोस है, ठोस माने गए हैं ये वाले। इनमें जैसे आप कह सकते हो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। ये जो ग्रह हैं तो ये हमारे ठोस ग्रहों में आते हैं। बुध को बोला गया है कि ये सबसे छोटा ग्रह है। बुध जो है ये सबसे छोटा ग्रह है, और सूर्य के सबसे निकट यही है। हमारे सौर मंडल में सबसे निकट सूर्य के पास में यही है। इसमें कोई वायुमंडल नहीं है। इनके पास यानी बुध जी के पास अपना कोई वायुमंडल नहीं है। शुक्र के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, और इसका वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। ये पूछा गया है कि शुक्र का वायुमंडल किससे बना है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। इसके बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में हम बात करते हैं तो यह जीवन युक्त ग्रह है, मतलब इस पर जीवन है, इस पर पर्यावरण है, और इसमें जल मौजूद है। ये पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिसमें ये चीजें बराबर मात्रा में मौजूद हैं, यानी हमारे जीवन को जीने के लिए। फिर आता है मंगल। मंगल की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लाल ग्रह भी बोलते हैं। मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं। इसमें क्या है? जीवन की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। ये संभावनाएं भी पर्याप्त मिली नहीं है जो एक जीवन जीने के लिए होनी चाहिए, लेकिन खोजी जा रही हैं। इसके बाद आते हैं बाहरी ग्रह हमारे सौरमंडल में। तो बाहरी ग्रह कौन होते हैं? ये जो दूर हैं सूर्य से, जिनकी दूरी ज्यादा है, ठीक है, तो ये आकार में भी बहुत बड़े होते हैं। इनका आकार, जैसे बुध है सबसे छोटा है, ये आकार में बड़े होते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला ग्रह बनेगा वो बृहस्पति है। बृहस्पति की स्थिति अगर हम समझते हैं तो सबसे बड़ा ग्रह है ये। इसके अलावा इसमें विशाल ग्रेट रेड स्पॉट हैं। इसमें स्पॉट बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। एक तो देखो ये बड़ा है, रेड स्पॉट इसमें है। अगली चीज, अगला ग्रह हमारा आता है शनि। तो शनि के बारे में अगर हम कहते हैं तो इसमें वलय बहुत पड़ते हैं। ये वलयों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी हमारी परीक्षा में बोला गया है कि शनि की विशेषता, तो ये वलय के लिए प्रसिद्ध रहेंगे। फिर आता है यूरेनस। तो यह अपनी धुरी पर बगल में झुका हुआ है। इस ग्रह की विशेषता क्या है? धुरी पर बगल में झुका हुआ ग्रह है ये। अब आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कभी कोई दिक्कत आपको लग रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वहां पर हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का हल करें। हमारा पढ़ाने का तरीका, कोशिश यही है कि इतना आसान हो, इतना सरल हो कि आप आसानी से चीजें समझ सकें। बस आप वीडियो पर पूरे बने रहिएगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत बाद में ना हो। इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह सबसे दूर है, और इसमें तेज हवाएं चलती हैं, तेज हवाएं चलती हैं। तो ये हो गई इनकी बात। इसके बाद कुछ ग्रह हमारे और आते हैं, जैसे बौने ग्रह। ये भी परीक्षा में पूछा गया है कि बौने ग्रह किसको कहते हैं। बौने ग्रह सौर मंडल में प्लूटो समेत कई बौने ग्रह हैं। जो हमारा मुख्य रहेगा वो प्लूटो है। तो इसके साथ में कई बौने ग्रह हैं। इनकी विशेषता क्या होती है कि ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र को ये साफ नहीं कर पाते हैं। इनमें
एरिस है, हाउमिया है, ये कुछ ऐसे ग्रह हैं जो माने जाते हैं या जो शामिल हैं। केवल इनके बारे में यही पूछा जाता है कि परिक्रमा पृथ्वी की करता है, किसकी करता है, तो ये सूर्य की करेंगे। इसके बाद आते हैं उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं? सौर मंडल में, अपना जो सौर मंडल है उसमें कई तरह के प्राकृतिक उपग्रह हैं। जो सबसे प्रथम है वो चंद्रमा है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी हो गई ग्रह, चंद्रमा हो गया उपग्रह। अब सबसे इसमें थोड़ा और उपग्रह के बारे में समझ लेते हैं। इसमें आप ये समझो, पृथ्वी पर जो बृहस्पति है, बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। शनि के प्रमुख उपग्रह कौन से हैं? टाइटन। मंगल के फोबोस और डोमोस, ये पूछा गया था। मंगल के, ये प्री में पूछा गया था। मंगल के उपग्रह कौन से हैं? तो ये हो गए फोबोस और डोमोस। इसके बाद आते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं चट्टानी पिंड। इनको हम और क्या कहते हैं? चट्टानी पिंड, क्षुद्र ग्रह को कहते हैं। चट्टानी पिंड का मतलब क्या है कि ये बृहस्पति के बीच में एक स्थित पट्टी है, उस पर पाए जाते हैं। बृहस्पति के बीच में स्थित पट्टी पर पाए जाते हैं। जैसे सीरीस है, इसका जो क्षुद्र ग्रह पहला कौन सा है? सीरीस है, सबसे बड़ा यही है। यही ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद वेस्टा हैं, पालस हैं, वेस्टा हुए, पालस हुए, ये कुछ और क्षुद्र ग्रह रहने वाले हैं। इसके बाद हमारे सौर मंडल का अगला जो हिस्सा है वो कहलाता है धूमकेतु। धूमकेतु क्या होते हैं? धूमकेतु भैया होते हैं बर्फ और धूल से बने हुए कुछ ऐसे ग्रह, ग्रह कहो या पिंड कहो, ये धूमकेतु होते हैं। ये सूर्य के पास आने पर ये चमकदार हो जाते हैं। जैसे ये सूर्य के पास आएंगे, जितना आते रहेंगे ये चमत्कार नहीं, माफ कीजिए, चमकदार हो जाएंगे। ठीक है, तो धूमकेतु में पूंछ होती है, इसकी एक पूंछ होगी जो चमकती रहती है। इसके बाद आते हैं उल्काएं। उल्का आती हैं। उल्का के बारे में समझ लेते हैं। उल्का पिंड आपने सुना होगा। जब छोटे खगोली कण जो हैं ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इन्हें टूटता तारा कहा जाता है। छोटे वाले जो हैं तो टूटता तारा बनता है। यदि कोई बड़ा टुकड़ा सतह पर पहुंचता है तो वह उल्का पिंड बनता है। यही जो टुकड़े हैं, ये टुकड़े, इनमें से मान लो कोई बड़ा है और वो सतह पर आ जाएगा तो वो बन जाएगा उल्का पिंड। अच्छा, सौर मंडल जो है हमारा, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम समझ लेते हैं। बृहस्पति जो है इतना बड़ा है, बृहस्पति का जो आकार है वैसे तो सबसे बड़ा ही है, इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। आप ये समझो इस कितना बड़ा होगा। शुक्र के बारे में एक चीज है, एक दिन एक वर्ष से लंबा होता है। एक वर्ष से लंबा होता है। शुक्र पर जो एक दिन की समय अवधि है एक साल, अपने एक साल यानी 365 दिन के बराबर हो जाती है। इसके बाद है कि शनि के जो बलय हैं, ये तो हमने अभी आपको पढ़ाया भी था, शनि के जो बलय हैं वो छोटे बर्फ और धूल कणों से मिलकर बने हुए हैं। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? मंगल ग्रह पर मौजूद ओलंपस मानस है। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो इस प्रकार हमारी जो सौर मंडल यानी ब्रह्मांड की संरचना जो हुई है उसको हमने समझा। हमने ग्रह पढ़े, उपग्रह पढ़े, क्षुद्र ग्रह पढ़े, धूमकेतु पढ़े। ये सब जो हमने आपको समझाया है ये आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ में बिल्कुल अच्छे शब्दों में मिल जाएगा। आप उस पीडीएफ को वहां से ले सकते हैं। बाद में जब आपको लिखना रहे, इससे संबंधित प्रश्न लिखना रहेगा तो हम वहां पर उसको इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। चूंकि हम समझ चुके हैं इसलिए हमारी जल्दी याद हमें हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा। कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे समय से। मेरा एक मानना और है कि टीचर का जो है फेस जरूरी नहीं है, टीचर का जो समझाने का तरीका है वो बेहतर होना चाहिए। टीचर का एक ऐसा शब्द चयन होना चाहिए जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, एक एक शब्द उसका ऐसा होना चाहिए जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। तो इस प्रकार हमारा जो सौर मंडल है उसको हमने समझने की कोशिश की और उसको पूरा करने की कोशिश की है। फिर भी यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। आने वाले जितना हम आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। करंट अफेयर हम यहीं पर कंप्लीट करा देंगे। हमने जनजातियां और इससे संबंधित हिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो हमने यहाँ पर डाले हैं। जहाँ जो आवश्यक होता है, जो पीडीएफ से पढ़ाना आवश्यक है वैसे पढ़ाते हैं, पीपीटी से पढ़ाना आवश्यक होता है उसको वैसे पढ़ाते हैं। जिसमें हमें लगता है कि इसमें समझाना ज़्यादा जरूरी है तो उसको हम वैसे समझाने की कोशिश करते हैं। बस हमारा प्रयास ये है कि आपकी तैयारी में थोड़ा सहयोग हमारा भी हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले फिर किसी लेक्चर में।